अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। आई एम जुबैर सलीम और हम सॉल्व करेंगे एक एग्जांपल ऑन इनडायरेक्ट मेथड। बड़ी बेसिक एक एग्जांपल जो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी कि इनडायरेक्ट मेथड्स में हमने करना क्या है। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। रिक्वायरमेंट है, उन भाइयों ने हमें कहा हुआ है कि प्लीज कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कर दें एज इट वुड बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। तो क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा और हमें कहा गया है कि क्या करें, सॉल्व करें। तो लेट्स स्टार्ट सी। तो बड़ा आराम से इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट है, फॉर्मेट बना लेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट ही बनाते होते हैं हम लोग। तो जी सर, फॉर्मेट बना लेते हैं सर। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हेडिंग देंगे आप और सबसे पहले आप पीबीटी लिख लेंगे। पीबीटी में कौन-कौन सी चीजें आती हैं आप पहले भी लिख सकते हैं, साथ-साथ भी लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको फॉर्मेट अच्छा आता है तो आप पहले भी लिख सकते हैं। पीबीटी नॉन कैश आइटम्स ऑलरेडी पीबीटी में शामिल होते हैं, आपने वो लेने हैं सर, तो वो ले लेते हैं सर। जरा देख लेते हैं। जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास आएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जितने भी नॉन कैश आइटम्स हैं आप वो ले आएँगे। इसी तरह अगर कैश आइटम ऑफ अदर एक्टिविटी है तो वो आ जाएगा, ठीक है? नॉन कैश आइटम्स लेके आएँगे, यही एडजस्टमेंट होती है। वर्किंग कैपिटल चेंजेज़ हैं और कैश आइटम्स ऑफ अदर एक्टिविटीज़ हैं। तो ये मेरे बच्चों काम करना है आपने। वर्किंग कैपिटल चेंजेज़ हैं एंड कैश आइटम ऑफ अदर एक्टिविटीज़ हैं। ये 3 एडजस्टमेंट्स हैं मेजरली जो आपने करनी होती हैं। कैश आइटम्स ऑफ अदर एक्टिविटीज़ जो पीबीटी में शामिल हैं, ऑफ अदर एक्टिविटी। ये एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट कर देते हैं, अल्टीमेटली कैश फ्लोज़ फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। फिर अगर टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड होगा तो वो माइनस हो जाता है। तो ये था जी कैश फ्लोज़ फ्रॉम ऑपरेटिंग, फिर इंटरेस्ट और टैक्स पेड इधर से माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट एंड टैक्स पेड और अल्टीमेटली आपके पास नेट कैश फ्लोज़ फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। ये लें सर, ये मैंने आप लोगों के लिए एक बेसिक सा फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। अब मेरे बच्चों करना क्या हम लोगों ने सॉल्व करना शुरू करते हैं। कंपनी मेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 107। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको गिवन है 107 का है। तो मेरे बच्चों 107 का प्योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो ये इधर आके इन द ईयर एंड जस्ट एंडेड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन चार्ज वर 66,000। जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की हुई है और इंटेंजिबल एसेट्स पे अमोर्टाइजेशन कहते हैं डेप्रिसिएशन को, तो वो जो चार्ज की हुई है 66,000 है। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, पहले लेस हुआ होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में। आई जस्ट वांट टू एलिमिनेट दिस, तो मैं अब इसको ऐड बैक करा देता हूँ। तो ये अमाउंट आ रही है 66। 3 जीरो मैंने कॉमन ले लिए हैं हर जगह पे। ओके सर, आपके पास ये लें, ये अमाउंट आ गई। आगे सर, आगे है देयर वाज़ अ गेन ऑफ 35,000 ऑन डिस्पोज़ल ऑफ नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट पे जो गेन है, ये भी नॉन कैश आइटम है, तो गेन ऑन डिस्पोज़ल ये इधर आ जाएगा। कितनी अमाउंट है? गेन ऑन डिस्पोज़ल अमाउंट आ रही है सर आपके पास, अमाउंट है 35। ये लें सर। तो पहले ऐड हुआ होगा प्रॉफिट ऑन डिस्पोज़ल माइनस कर दिया। लॉस ऑन डिस्पोज़ल होता है तो लेस हुआ होगा पहले पीबीटी में, आप ऐड बैक कर देंगे। आगे सर, देयर वर नो इंटरेस्ट चार्जेस। सर इंटरेस्ट चार्जेस नहीं थे, होते तो पहले लेस हुए होते ऐड बैक कर देते। वैल्यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल आइटम्स एट द बिगिनिंग एट एंड ऑफ ईयर आर एज फॉलोज। मेरे पास रिसीवेबल गिवन है, इन्वेंटरी पेबल गिवन है, लेकिन मुझे चाहिए इनकी मूवमेंट कि ड्यूरिंग द ईयर कितने से इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, क्योंकि वही इम्पैक्ट इनका क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेजेस और इन्वेंटरी में, कॉस्ट ऑफ सेल में और सेल्स में गया होगा। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं सर। रिसीवेबल्स देखें जरा, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आए तो आपको डिक्रीज नजर आएगा 8,000। 8,000 का डिक्रीज सर देख सकते हैं। 39,000 साल के शुरू में थी 39,000 एंड नाउ इट इज 31,000, मींस 8,000 का डिक्रीज है। So if it is decreasing by 8,000 तो अब हमने क्या करना है सर, इन्वेंट्री। तो ये सर आपके पास अमाउंट आ गई एंड द अमाउंट इज 30, सॉरी इट्स 8। तो 8। अब इन्वेंट्री बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है तो पैसे आए होंगे, बेची होंगी, पैसे आए होंगे। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री आपने क्या करनी है, ऐड करनी है। लें सर, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड होगी सर 8 से। डिक्रीज कर रही थी, ऐड कर दी। इन्वेंट्री पे आए, 22,000 से 45,000 हो गई है सर। तो 23,000 का इंक्रीज है सर, ये इंक्रीज कर रहे हैं इन्वेंट्री। तो ये रिसीवेबल्स थे, डिक्रीज इन रिसीवेबल्स था। कहानी वही है एसेट वाली। तो 8 जो था पहले, ये आपने माइनस ही करना है। डिक्रीज कर रहा है तो पैसे आए होंगे, ऐड कर।
अब आते हैं यार बच्चों इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री आ रही है 22 से 45, ये 23 से इंक्रीज की है। तो इन्वेंट्री इंक्रीज करने का मतलब है खरीदी होगी बेची होगी? बताएं। खरीदी होगी, तो खरीदी होगी तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही, खरीदी होगी तो पैसे गए होंगे सर, माइनस कर देना चाहिए, ये लें। तो इंक्रीज इन एसेट्स आपके नेगेटिव बन जाएंगे यहाँ पे, ये लें जी, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। पेबल्स देखें, पेबल इंक्रीज हो रहा है 3 और 7,000 से इंक्रीज हो रहा है, पेबल इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है और उधार ले लिया आपने, तो दिस इज पॉजिटिव। तो ये इंक्रीज इन पेबल पॉजिटिव है। और ऑब्वियसली इन्वेंट्री से उल्टा ही चलना है पेबल पे, पेबल लायबिलिटी है तो उल्टा तरीका ही होगा। तो इंक्रीज इन पेबल 7 से आपने क्या कर देना है? पॉजिटिव। दैट्स इट। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा आप लोगों के पास, कैश आइटम्स ऑफ अदर एक्टिविटीज नहीं है, तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड लिखना होता है आपने। इंटरेस्ट पेड तो है ही नहीं क्योंकि उसने लिखा था इंटरेस्ट चार्जेस नहीं है, लेकिन टैक्स पेड चाहिए मुझे, अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, गिवन भी हो सकता है, तो ये देखें गिवन है, तो मैंने ये यहाँ पे 27 लिख दिया। ये बच्चों टोटल कर सकते हैं आप लोग बहुत आराम से, टोटल करने में मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा क्योंकि उसने टोटल ऑलरेडी करके इधर दिए हुए हैं। तो प्लीज देखें जरा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन जो आ रहा था वो 130 आ रहा था यहाँ तक, ये, और फिर टैक्स पेड माइनस किया तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गए। तो बच्चों इस तरह आपने प्रिपेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, और प्लीज फॉर्मेट याद करना है। अल्लाह हाफिज।